अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको शाद और आबाद रखे। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन और मिक्स पकोड़ा। और ये आलू और बैंगन मैं वो बना रही हूँ जैसे बाज़ार में मिलते हैं, बेसन की कोटिंग करके फ्राई करके जो फ्राइड एग ये बैंगन के कतले और आलू के कतले मिलते हैं, और साथ में हरी मिर्चें भी बेसन लगा के उन्होंने तली होती हैं। आज मैं वो बना रही हूँ। मैं अक्सर ये बनाती हूँ, ये मेरी और मेरे घर वालों की बड़ी ही फेवरेट डिश है और बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि देखें ऐसी चीज़ें खाने को दिल तो सबका करता है, लेकिन बाज़ार से ऐसी चीज़ें लेकर खाना अपनी सेहत के साथ दुश्मनी करने वाली बात है। वो बिल्कुल भी ऐसे ऑयल में फ्राई किए होते हैं कि खाए ही नहीं जाते, और अगर खा लें तो कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो जाता है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। मैं तो पहले जब बचपन में खाया करती थी और टीनेज में भी बड़े शौक़ से, क्योंकि तब ये रेसिपीज़ इतनी आम नहीं थी, घरों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हम ये सब घर पर भी बआसानी बना सकते हैं, हमें इस बात का इल्म ही नहीं था। अब यूट्यूब की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से ये मानना पड़ेगा कि हमें बहुत सहूलत हो गई है और हमें हर किस्म की रेसिपी पता चल जाती है। हम सर्च कर लेते हैं और हम अच्छी रेसिपी फाइंड आउट करके जो दिल चाहे वो कमर्शियल चीज़ें भी हम घर पर बआसानी बना लेते हैं। ये अब मैंने बैंगन को बारीक बारीक स्लाइसेस काट के इसके राउंड शेप में, और आप लंबी शेप में भी इसको कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और ज़ीरा और अजवाइन और कुटी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डालकर मैं इनको मैरिनेट करूँगी। ये पहले मैरिनेट करने से क्या होता है कि तमाम स्पाइसेस बहुत अच्छे तरीके से रच बस जाती हैं इनके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और मज़ेदार से हो जाते हैं पहले ही। फिर जब हम पतला सा बेसन घोल के, बेसन में भी स्पाइसेस डालेंगे सारी चीज़ें डाल के, और जब बेसन की कोटिंग इन पे करके फिर हम बेसन में डिप करके इन्हें फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार, और ये जल्दी गल भी जाते हैं, जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं और अंदर से बैंगन फीके फीके भी नहीं लगते। इसलिए ये सारी कोटिंग, ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हमारे घर में तो ये सबकी फेवरेट है। अब मैं आलू कटिंग कर रही हूँ। अब आलू की भी कटिंग इसी तरह से करूँगी और फिर आलूओं को भी सेम चीज़ें, सेम मसाले डालकर मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। ये 2 घंटे 4 घंटे आप मैरिनेट कर दें, दोपहर को कर दें अगर आपने शाम को फ्राई करने, और अगर आपने दोपहर को फ्राई करना है, प्लान है आपका लंच में, तो आप फिर इनको सुबह उठ के कर सकते हैं 9-10 बजे। 2-3 घंटे अगर ये इस तरह से रहे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं, और मेरे घर में तो सबके पसंदीदा हैं, और ऑफ एंड ऑन हम ये कुछ दिन बाद बना लेते हैं। और चाहे आप इसके साथ घर की रोटी बना लें, फुलके पका लें, आप इसके साथ खमीरी रोटी, नान कुछ भी मंगवा लें, तो बिल्कुल अगर नान वगैरह मंगवा लें, नान या खमीरी रोटी, तो आपको तो बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा कि आप बाज़ार के नान पकौड़े खा रहे हैं। बाज़ार के पकोड़े भी खाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बिना उनमें ऑयल जो ऐसा है डाला होता कि बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ऑयल की वजह से ना रह जाता इंसान, और उनके ज़ाहिर स्पाइसेस भी, उनकी क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल भी, सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये मैंने पालक वॉश करके रखी हुई थी, पालक, इसमें थोड़ा सा आलू, बैंगन, अब मैं इसमें डालूँगी धनिया भी डाला, हरी मिर्चें, प्याज, और ये मैं पालक के ही ऑलवेज़ पकोड़े बनाती हूँ। हमारे घर में पालक के पकोड़े ही लाइक किए जाते हैं, पालक और प्याज डाल के। आलू ऑप्शनल है, छोटा सा आलू अगर आपने डालना हो डाल लें। मेरे घर में तो मैं ज़्यादा नहीं आलू डालती पकोड़ों में, कुछ लोग आलू बहुत ज़्यादा डालते हैं। आलू बैंगन मैं सेपरेट जो फ्राई कर रही हूँ, और इसमें मैं डालती हूँ धनिया थोड़ा सा, पालक, हरी मिर्चें और प्याज। मेन इंग्रेडिएंट्स बस हमारे यही होते हैं। और कभी अगर मिक्स पकोड़े बना रहे हो तो बैंगन और आलू हम डाल लेते हैं, लेकिन आज चूँकि आलू बैंगन सेपरेट फ्राई होंगे इसलिए इसमें नहीं डालूँगी मैं।
नमक, मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, ये सब चीज़ें डालकर मैं पकौड़ों का मसाला बना लूँगी। बेसन डालेंगे, सूखा धनिया पाउडर भी डाल लेना तो वो भी अच्छा लगता पकौड़ों में। पहले मैं नहीं डालती थी, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जी डाला करो, डाल के देखो कैसा टेस्ट बनता है। फिर मैंने डालना शुरू किया तो अच्छा टेस्ट बनता है, इसका भी ना अच्छा टेस्ट आता है। ये सब चीज़ें डाल के और ये मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ। सब चीज़ें सेम ही मेरी स्पाइसेस रहेंगी और मैं बेसन में डाल के, तो ये अब मैं ऐड कर रही हूँ बेसन में और इसमें पानी डाल के और ज़रा पतला बनाऊँगी, रनी कंसिस्टेंसी होगी इसकी, वाटरी वाटरी सा थोड़ा पतला वाला बनाएंगे क्योंकि हमने आलू और बैंगन को कोट करना है। साथ में मैं बनाऊँगी दही का रायता, धनिया और पुदीना डाल के, धनिया पुदीना हरी मिर्च और नमक डाल के बहुत ही मज़ेदार बनता है रायता और इतना मज़ा आता है। नान मंगवा लें, रायता लें और साथ में ये सारी चीज़ें ये आपके सामने मैं फ्राई करूँगी और आप देखेंगे कि कितना मज़े का बनेगा। सबसे पहले मैं थोड़े पकोड़े फ्राई करूँगी। मेरे हस्बैंड आए थे, मैंने कहा चलें आप उतनी देर पकोड़े टेस्ट करें, वो ऑफिस से आए थे तो मैंने कहा चलें आप पहले पकोड़े टेस्ट करें और फिर मैं बनाती हूँ रोटी के साथ वो सब कुछ। लीजिए पकोड़े हो गए रेडी। ये वैसे शेड आपको लग रहा है। अभी चूँकि मैंने नया नया स्टार्ट किया, मुझे अभी ना सेटिंग इतनी समझ नहीं आती कि जिससे कलर्स मेरे ना डिशेस के बिल्कुल ठीक आएँ। मुझे अभी ना पता नहीं चलता ये कैमरे कहाँ रखना है। मोबाइल मैंने अपने हुड के ऊपर ही रखा हुआ है तो वो बस जैसा आ रहा है तो आप बस गुजारा कीजिए। ये मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें मैं ही खाती हूँ और घर में बच्चे तो नहीं खाते हरी मिर्च, वो सिर्फ आलू बैंगन पकोड़े ये सब खाते हैं। ये आप देख ही सकते हैं कंसिस्टेंसी कैसी है कि कोटिंग उतरे भी ना, बहुत पतला भी नहीं बेसन बनाना और आपने बहुत थिक भी नहीं रखना इसको कि वो फिर मोटी कोटिंग हो ना तो उतना ही ज़्यादा बेसन और हैवी हो जाता है वो फिर, और क्रिस्पी नहीं उतना बनता।
बिल्कुल दरमियानी सी हमने करनी है कि अच्छे तरीके से कोटिंग भी हो जाए, आलू बैंगन कवर भी हो जाए बेसन से और उतरे भी ना, गिरे भी ना और स्टे भी करे। यही मैं अपनी बेटी को भी समझाती हूँ कि बेटा ये देखो किस कंसिस्टेंसी का रखना है। क्योंकि समटाइम्स वो भी फ्राई कर लेती है, मैं मैरिनेट कर देती हूँ आलू और बैंगन काट के, तो वो कहती मामा मैं फ्राई कर लेती हूँ। मोस्टली गर्मियों में क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है मुझे, तो ज़्यादा देर फिर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, तो मैं बना देती हूँ, फिर मेरी बेटी फ्राई कर लेती है। किचन के काम में हम बिल्कुल मेड से नहीं करवाते, किसी से नहीं, हेल्पर वगैरह से ना बिल्कुल भी किचन का काम नहीं करवाते, क्योंकि इससे खैर व बरकत नहीं होती, मुझे पसंद भी नहीं है। हाइजीन का भी थोड़ा मुझे इशू होता है, मेरे हस्बैंड भी लाइक नहीं करते, बच्चे भी, कि हम किसी और के हाथ का खाएं या इवन बर्तन धुलवाएं। इसलिए ना ये सब काम, किचन के काम हम खुद ही करते हैं। लीजिए मज़ेदार सा हमारा पहला बैच तैयार हो चुका है और मेरा तो फिर से देख के मुंह में पानी आ गया है। और ये अब आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि कैसा लगा आपको। पहला बैच मैंने फ्राई करके दिया बच्चों को, हस्बैंड को कि आप स्टार्ट करें, और मैं फिर सेकंड बैच देती हूँ क्योंकि ये गर्मा गर्म खाने का ही मज़ा आता है, ठंडे हो जाएं तो मज़ा नहीं आता। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज़।